हेलो बच्चों। तो अब हम उपसर्ग के आगे का पढ़ेंगे। उपसर्ग तक हमारा ये पाठ हो गया था। उपसर्ग के कुछ प्रश्न हैं, देखिए। निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्द बनाओ। हमें उपसर्ग दिया गया है, उससे दो शब्द बनाने हैं। परा, ये आप अपने बुक से देख के भी लिख सकते हो। परा, तो परा का हो जाएगा पराक्रम और पराजय। उसके बाद है सम, सम से होगा संयोग, संतोष। फिर है बिन, बिन बुलाया या बिन ब्याही। इस तरह से ये करना है। दूसरा है उचित उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाओ। जला, तो इसके आगे क्या लगेगा, हम पढ़े थे अध जला, मतलब आधा जला। शब्द, इसके आगे उपसर्ग लग जाएगा नी, तो क्या हो जाएगा निशब्द। इसके बाद है किस्मत, तो हम यहाँ या तो खुशकिस्मत भी लिख सकते हैं या बदकिस्मत भी लिख सकते हैं। फिर है जान, तो ये आगे उपसर्ग में अन लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा अनजान। इस तरह से ये आप लोगों को कंप्लीट करना है। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग एवं मूल शब्द अलग अलग करो। जैसे लाजवाब है, तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा ला और मूल शब्द जवाब, ला जवाब। उस तरह से सुशिक्षित, तो इसमें हो जाएगा सु उपसर्ग में और मूल शब्द में शिक्षित। इस तरह से ये भी आप लोगों को पूरा करना होगा। नीचे दिए गए उपसर्गों के अर्थ और इनसे बनने वाले दो दो शब्द लिखो। स्वयं, स्वयं मतलब क्या होता है खुद, और एक शब्द बनेगा जो उपसर्ग बना के स्वयं में, वो क्या होगा स्वयंवर, और दूसरा शब्द स्वयं सेवक। उस तरह से कम, कम यानी थोड़ा, तो इसके दो शब्द हो जाएंगे, जैसे कमज़ोर, कम उम्र, कम सिन। तो इस तरह से ये आप लोगों को ये भी पूरा लिखना है। अब हम आते हैं प्रत्यय पे। प्रत्यय मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक बार पिछले वीडियो में बताई हूँ। प्रत्यय मतलब हो जाता है किसी शब्द के पीछे कोई शब्द लगना और उससे उसका नया शब्द बनना, उसका अर्थ बदल जाना मूल शब्द का, मूल शब्द के पीछे नया शब्द जुड़ना। जैसे पहला उदाहरण दिया है आपके बुक में, दया प्लस आलू, क्या बन गया वो दयालु। मूल शब्द और उसके बाद प्रत्यय और नया शब्द। उसी तरह से सज और आवट, तो क्या बन जाएगा वो सजावट। शब्द के अंत में लगाए गए शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। किसी भी शब्द के बाद में या पीछे या लास्ट में, अंत में लगाए गए जो शब्दांश होते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय में क्या फ़र्क है, प्रत्यय का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, ये शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं। प्रत्यय शब्दांश होता है, उसका कोई खास अर्थ नहीं रहता, उसे हम अलग से प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसे हम किसी शब्द में जोड़कर ही प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के हैं, कृत और कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, कृत धन अंत, क्या बना कृदंत। जो प्रत्यय धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में लगाकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी वो प्रत्यय जो अंत में धातु या क्रिया के अंत में लगते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे पालन, पालन, पालन यानी एक क्रिया हो गया, किसी को पालना। धन, उसके पीछे प्रत्यय लग जाएगा हार, तो क्या शब्द बना पालनहार। उसी तरह से सजावट, लिखावट, घबराहट, ये सब क्या है कृत प्रत्यय हैं। कृत प्रत्ययों से संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना होती है। कृत प्रत्यय से संज्ञा तथा विशेषण
शब्दों की क्या होती है, रचना होती है। कृत प्रत्यय से शब्द रचना के कुछ अन्य उदाहरण। अन धातु क्या है, मोह, झाड़, पठ या भक्ष। तो अन है तो क्या बन जाएगा, मोहन, झाड़न, पठन, भक्षण। उस तरह से प्रत्यय है आई और धातु क्या है, सुन, लड़, चढ़। तो क्या बन जाएगा वो, सुनाई, लड़ाई, चढ़ाई। फिर है प्रत्यय आन, थक, चढ़, उठ। तो थकान, चढ़ान, उठान। आपका प्रत्यय इसी तरह से बहुत ही आसान है, हमें प्रत्यय पता है, बस शब्द के पीछे उसको लगा देना है, उसका इस्तेमाल करना है और इस तरह से वो एक नया शब्द बन जाएगा। विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय, विशेषण कौन से प्रत्यय बनाते हैं, वो है आकू प्रत्यय है और धातु पढ़, लड़। तो पढ़ाकू और लड़ाकू नए शब्द बने हमारे। इस तरह से आऊ, चल, बिक, टिक। तो चलाऊ, बिकाऊ, टिकाऊ। आका प्रत्यय है और धातु लड़, धम, कड़। तो लड़ाका, धमाका, कड़ाका। तो विशेषण वाले प्रत्यय आप लोगों को समझ में आए बच्चों, कौन से हैं, आकू, आऊ, आका, आलू, एरा, एयल, ऊ, अक्कड़ और आड़ी। कृत प्रत्यय के भेद कितने हैं, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियार्थक कृत प्रत्यय। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कर्ता यानी करने वाला, जो कोई कुछ कर रहा है वो, उसका। तो वाला, क, एरा और हार, जैसे रखवाला यानी रखवाली करने वाला, तो ये कर्ता का बोध करा रहा है। उसी तरह से रक्षक, तो हमारी रक्षा करने वाला, तो रक्षक, ये भी कर्ता का बोध करा रहा है। लुटेरा, जिसका अर्थ है लूटने वाला, तो ये भी कर्ता का बोध करा रहा है। पालनहार, पालन करने वाले, तो ये भी कर्ता का बोध करा रहे हैं। इसके बाद है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, ना, नी, औना। जैसे ओढ़ना कर्म है, ठीक है, हम कुछ कर्म कर रहे हैं तो वो क्या है, ओढ़ना कर्मवाचक कृत प्रत्यय। ओढ़ना, पढ़ना, छलनी, ओढ़नी, मथनी, खिलौना, बिछौना। इस तरह से करणवाचक कृत प्रत्यय, करण अर्थात साधन का बोध कराने वाले, जैसे रेती, फांसी, खांसी। ऊ, झाड़ू, आड़ू। न, बंधन, बंधन, बेलन। नी, मथनी, सूंघनी, कतरनी, चटनी। अन, झाड़न। तो ये क्या है, यह हमें बता रहा है कि क्या चीज़ क्या करने के लिए है। इससे ये किस चीज़ का बोध करा रहा है, करण, साधन का बोध करा रहा है। ये साधन है जो किसके प्रयोग में, किसी न किसी चीज़ के प्रयोग में आते हैं। इसके बाद है भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रिया के व्यापार या भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय होते हैं। भाव यानी हमारे जो भी भाव होते हैं, हंसना या जो भी फीलिंग होती है, उसका बोध कराने वाले को भाववाचक कहते हैं। जैसे प्रत्यय है आई, आप, आवट और आओ। जैसे लड़ाई, लिखाई, चढ़ाई, पढ़ाई। आप में मिल, मिलाप यानी मिलना। आवट, मिलावट, सजावट, बनावट। आओ, बहाव, चढ़ाव, खिंचाव, बचाव। इसके बाद आते हैं क्रियार्थक कृत शब्द, क्रिया विशेषण संज्ञा अव्यय विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का बोध कराने वाले प्रत्यय क्रियार्थक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे ता, या, कर, आ। जैसे खाता,
भागता, लिखता, चलता। आया, खाया, खोया, बोया। कर, पढ़कर, खाकर, सुनकर, देखकर। आ, भूला, सूखा, भूखा। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद आगे है तद्धित प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मानवता, बच्चापन यानी बचपन। संज्ञा, सर्वनाम आदि ये सब में जुड़ते हैं। तद्धित प्रत्ययों के योग से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय के कितने 8 भेद हैं। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय और सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्तृवाचक में आएगा आर, ई, गर, वाला, कार यानी कार्य का बोध कराने वाले प्रत्यय हैं। जैसे सोनार, लोहार, तेली, धनी, बाजीगर, जादूगर, गाड़ी वाला, टोपी वाला, संगीतकार, कलाकार, कहानीकार, पत्रकार। भाववाचक तद्धित प्रत्यय यानी भाव का बोध कराने वाले। जैसे ई, गर्मी, सर्दी, गरीबी, अमीरी। आपा, मोटापा, बुढ़ापा, पूजापा। पन, बचपन, बालकपन, पीलापन। आहट, कड़वाहट, चिकनाहट। इसी तरह से संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय में संबंध का बोध कराते हैं। जैसे औती, बपौती, मनौती। हाल, ननिहाल, ददिहाल। एरा, चचेरा, मौसेरा, फुफेरा। तो यह हमें संबंध का बोध करा रहे हैं। उसी तरह से गणनावाचक तद्धित प्रत्यय जैसे ला, पहला, रा, दूसरा, तीसरा, वा, 7वां, 8वां, 17वां, 20वां। हरा, दुहरा, तीहरा। उस तरह से है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, गुण का बोध कराते हैं ये। आ, ठंडा, प्यासा, भूखा। ई, क्रोधी, जंगली, भारी। ई, भारतीय, अनुकरणीय, रमणीय। इला, चमकीला, भड़कीला, रंगीला। वान, गुणवान, धनवान, रूपवान। इसके बाद है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। जर्मनी, ई है गुजराती, बंगाली। वाला, दिल्ली वाला, बनारस वाला, सूरत वाला। इया, मुंबईया, जयपुरिया, नागपुरिया। 7वां है लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। लघु अर्थात छोटी वस्तु का बोध कराने वाले। ई, रस्सी, प्याली, थाली, नदी। इया, लुटिया, डिबिया, बिंदिया और खटिया। सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय जैसे समानता का बोध कराने वाले। जैसे सा, लाल, सा, हरा, सा, जिसका मतलब होता है लाल जैसा, हरा जैसा। उसी तरह से हरा तो सुनहरा। यहाँ तक प्रत्यय समझ में आया। शब्दों के अंत में लगाए जाने वाले शब्दांश क्या होते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में लगाकर नए शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय कौन से होते हैं? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं, कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियार्थक। उसी तरह से संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय कौन से होते हैं? तद्धित प्रत्यय। जैसे कर्तृवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, गणनावाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, लघुतावाचक और सादृश्यवाचक। निम्नलिखित प्रत्ययों से 2-2 शब्द बनाइए। जैसे आर, सुनार, लुहार। आओ, बहाव, चढ़ाव। आहट, चिल्लाहट, घबराहट। कर, सुनकर, देखकर, बोलकर। उस तरह से इया, बढ़िया, घटिया। हरा, दुहरा, तिहरा। आलू, दयालु, कृपालु। ये सब हम पढ़े हैं। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाओ। जैसे अनुकरण है तो अनुकरणीय। कृपा, कृपालु। चाचा, चचेरा। कब, कबाड़ी। ये शब्द भी आपके बुक के ही हैं। फिर है
नीचे दिए शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करो। नीचे दिए गए शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करना है। खटास, खटास में क्या है? खा और टास। उसी तरह से फिरौती, तो फी और रौती। यहाँ तक हुआ। अब चौथा है, उचित प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाओ तथा उनका वाक्यों में प्रयोग करो। गुजरात, इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा? ई, तो नया शब्द क्या होगा? गुजराती। यहाँ तक आया। और वाक्य में कैसे करेंगे? गुजरात की मातृभाषा गुजराती है। तो यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अब हम जानेंगे समास के बारे में। ऊपर दिए गए दोनों शब्द समास द्वारा बनाए गए हैं। कौन से दो शब्द हैं? घुड़सवार और विद्यालय। समास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए शब्द बनाए जाते हैं। समास शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण। समास प्रक्रिया में दो अथवा दो से अधिक शब्दों को मिलाकर छोटा करके नए शब्द बनाए जाते हैं। समास संक्षेप, संक्षेप मतलब इसका संक्षेप का ही अर्थ होता है कि छोटे में करना। तो समास में बड़े वाक्य को एक छोटे शब्द में कर सकते हैं, या दो बड़े शब्दों को एक छोटा शब्द बना सकते हैं। जैसे कि घोड़े पर सवार, घुड़सवार। विद्या का आलय, विद्यालय। समस्त पद, समस्त पद समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द समस्त पद कहते हैं। जैसे राजकुमार, त्रिफला, गुरु दक्षिणा, पथभ्रष्ट आदि। समस्त पद का विग्रह करके उसे पुनः पहली वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे राजा का कुमार, जैसे राजकुमार था तो उसका अब विग्रह यानी उसे अलग अलग करेंगे, बड़ा करेंगे, तो वो होगा राजकुमार का राजा का कुमार। त्रिफला, तीन फलों का समूह। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट आदि। समस्त पद में मुख्यतः दो पद होते हैं, पूर्व पद तथा उत्तर पद। पहले वाले पद को पूर्व पद तथा बाद वाले पद को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे पूजा घर, पूजा के लिए घर, तो पूजा घर क्या है? समस्त पद है। पूजा पूर्व पद है और घर उत्तर पद है, और पूजा के लिए घर मतलब ये है हमारा समास विग्रह। इस तरह से घुड़सवार, घुड़सवार है समस्त पद, घोड़ा है पूर्व पद, सवार है उत्तर पद, और घोड़े पर सवार है समास विग्रह। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। कर्म तत्पुरुष समास यानी को चिन्ह का लोप, यानी वो वाक्य जिसमें को आता हो उसको हटा के एक शब्द बनाना। जैसे यश प्राप्त, यहाँ पे यश को प्राप्त, तो को लोप हो गया, को हटा दिया गया और यश प्राप्त एक नया शब्द बना, समस्त पद। उस तरह से स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। यहाँ तक आया बच्चों। फिर है करण तत्पुरुष समास, यानी यहाँ पे से या द्वारा चिन्ह का लोप। जैसे शोकाकुल, तो शोक से आकुल, शोक से परेशान, तो से शब्द को हटा दिया गया और वो बन गया शोकाकुल। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, यहाँ भी से को हटा दिया गया तो वो अकाल पीड़ित बन गया। फिर आता है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान, संप्रदान में के लिए चिन्ह का आलोप। जैसे चिड़िया के लिए घर, तो उसे क्या कहेंगे? चिड़ियाघर। रसोई के लिए घर, तो उसे क्या कहेंगे? रसोई घर। उस तरह से अपादान तत्पुरुष समास, यानी से चिन्ह का लोप। इसमें होगा भय से भीत, यानी डरा हुआ, तो वो है भयभीत। धन से हीन, तो धनहीन। संबंध तत्पुरुष का, के, की चिन्हों का लोप। जैसे गंगा का जल, तो गंगा जल। सेना का पति, तो सेनापति। दीनों के नाथ, दीनानाथ। राजा की पुत्री, राजपुत्री।
उसके बाद च है अधिकरण तत्पुरुष समास, जिसमें में और पर चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे ध्यान में मग्न, ध्यान मग्न। वनवास, वन में वास तो वनवास। यहाँ तक आया बच्चों। फिर आता है कर्मधारय समास, डिस्क्रिप्टिव कंपाउंड। इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। जैसे पीला है जो अंबर तो पीतांबर, तो इसमें क्या है, विशेषण है और जिसकी विशेषता है वो शब्द है। जैसे लाल है जो किला तो लाल किला, तो लाल इसमें क्या हो गया, विशेषण हो गया, और विशेष्य क्या है, किला है, तो इसमें विशेषण और विशेष्य मिला के शब्द बनता है। जैसे घन के समान श्याम तो घन श्याम। अगला है द्विगु समास, डिस्क्रिप्टिव न्यूमरल कंपाउंड। जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो तथा समस्त पद समूह बोधक हो वह द्विगु समास कहलाता है, यानी संख्यावाचक और समस्त पद। जैसे पंचतंत्रों का समूह तो पंचतंत्र, तो 5 क्या है, संख्या है, इसकी वजह से क्या हुआ, द्विगु समास। नवरात्रियों का समूह तो क्या हुआ, ये नवरात्रि, क्योंकि इसमें 9 गिनती है इसलिए ये क्या बन गया, द्विगु समास। अब है अव्ययी भाव समास, एडवर्बियल कंपाउंड। इस समास में पहला पद अव्यय होता है, इसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। समास का पहला पद प्रधान होता है, जैसे यथा समय, समास विग्रह करेंगे तो समय के अनुसार। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। बेखटके, बिना खटके के। बेखबर, बिना खबर के। तो यहाँ पे आपका जो उपसर्ग और प्रत्यय था कुछ कुछ उसका भी प्रयोग हुआ है। अव्ययी भाव समास में शब्द से पहले उपसर्ग लगाकर भी नए शब्द अर्थात समस्त पद बनाए जाते हैं। जैसे जन्म से पहले आ लगाकर आ जन्म, खबर से पहले बे लगाकर बे खबर आदि। अव्ययी भाव समास की पहचान के लिए यह भी देखा जा सकता है कि समस्त पद में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति तो नहीं है। अगर उसकी पुनरावृत्ति है तो वह अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हाथों हाथ, रातों रात, कानों कान, बातों बात। तो अव्ययी समास क्या है, इसमें एक ही शब्द का पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, अगर है तो वो अव्ययी भाव समास होता है, जिसके उदाहरण दिए गए हैं। अब है बहुव्रीहि समास, एट्रीब्यूटिव कंपाउंड। जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद ही प्रधान हो, जैसे वह बहुव्रीहि समास कहलाता है, यानी जिसमें उत्तर पद और पूर्व पद के अलावा जिसका प्रधान यानी जिसका मेन मीनिंग कुछ और हो। जैसे लंबोदर यानी लंबा उदर, लंबा उदर है जिसका, अर्थात गणेश, तो इसमें प्रधान क्या है, गणेश है, लेकिन समास क्या बना है, समस्त पद क्या बना है, लंबोदर बना है। उस तरह से मुरलीधर, मुरली को धारण किया है जिसने, अर्थात श्री कृष्ण, तो इसमें समस्त पद है मुरलीधर पर प्रधान शब्द है श्री कृष्ण। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अब अगला है द्वंद्व समास, यानी कोऑर्डिनेटिव कंपाउंड। इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं तथा समास विग्रह करने पर और या अथवा तथा एवं लगते हैं। जैसे सुख दुख, सुख या दुख, तो शब्दों के बीच में या लग गया, उस तरह से या और अथवा या एवं लग जाएंगे तो वो हमारा क्या होगा, द्वंद्व समास, यानी दो शब्दों को जोड़ के बना हुआ, और इसमें दोनों ही शब्द क्या हैं, प्रधान हैं। अब आते हैं कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर देखते हैं हम। कर्मधारय समास में जहाँ दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, वहीं बहुव्रीहि समास में दोनों पद किसी तीसरे की विशेषता को प्रकट करते हैं। कर्मधारय समास जिसका उदाहरण हमने क्या देखा, कर्मधारय समास,
इन दोनों समासों में कई बार विद्यार्थी अंतर नहीं कर पाते हैं और परीक्षा के समय गलती कर देते हैं। ऐसी स्थिति में समास विग्रह के आधार पर अंतर का पता लगाया जा सकता है। जैसे घनश्याम, तो घन के समान यानी यहाँ पे कर्मधारय है, और घन के समान सिर्फ घन के समान, ठीक है, मतलब खूब काले, तो वो कर्मधारय हो गया। कंपैरिजन हुआ है ना यहाँ, इसलिए। और इसके बाद है घन के समान श्याम है जो, अर्थात श्री कृष्ण, यानी यहाँ पर हमने प्रधान श्री कृष्ण को बना दिया है, इसलिए वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कमल नयन, कमल के समान नयन, अगर सिर्फ शब्द का अर्थ देखेंगे तो वो कर्मधारय समास होगा। पर अगर हम प्रधान किसी और को बना दे, जैसे कमल के समान नयन है जिसके अर्थात विष्णु, तो यहाँ प्रधान विष्णु है, तो ये हमारा बहुव्रीहि समास हो गया। द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर। अब द्विगु और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है? बहुव्रीहि समास में बहुत से ऐसे समस्त पद हैं जो संख्यावाची होते हैं, अतः बहुव्रीहि और द्विगु समास के समस्त पदों में अंतर समास विग्रह करके ही किया जा सकता है। समास विग्रह यानी उससे अलग करके ही हम पता लगा सकते हैं कि वो बहुव्रीहि समास है या द्विगु समास है, क्योंकि द्विगु समास में हमने पढ़ा जहाँ नंबर या संख्या आते हैं वो हमारा द्विगु समास हो जाता है। पर बहुव्रीहि समास में भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें संख्या आते हैं, जैसे दशानन, 10 आननों का समूह, तो 10 आनन यानी मुख, तो 10 मुखों के समूह को दशानन कहते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ? द्विगु समास हो गया। पर वहीं पे अगर हम लिखें 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, तो प्रधान हमारा बन गया रावण, इसलिए ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। नेत्र, त्रिनेत्रों का समूह, तो ये है द्विगु, और त्रिनेत्र हैं जिसके अर्थात शिव, तो यहाँ शिव प्रधान है तो बहुव्रीहि। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह यानी द्विगु, और 3 वेणियों का संगम स्थल अर्थात प्रयागराज, तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्द का मेल कर उनका रूप संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक जो शब्द होते हैं उनको जुड़ाकर उनको शॉर्ट में, संक्षेप में, छोटे में करके लिखने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं। समास की प्रक्रिया से जो शब्द बनते हैं उसे समस्त पद कहते हैं। समस्त पद का विग्रह करके उसे पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद है उसे अगर हम विग्रह करेंगे, अलग करेंगे तो, और पहले वाली स्थिति यानी वापस से उसे बड़ा करेंगे, संक्षेप है वो, इसलिए उसे वहाँ से हटा के बड़ा करेंगे अगर, तो वो हमारा समास विग्रह हो जाएगा। समस्त पद में पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समस्त पद में 2 शब्दों का मेल रहता है, जिसमें से पहला रहता है उसे पूर्व पद कहते हैं और दूसरा रहता है उसे उत्तर पद कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, कौन से? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, जबकि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। यहाँ तक आया समझ में बच्चों? चक्र को धारण करने वाला, तो ये क्या है हमारा? चक्र को धारण करने वाला चक्रधर। आप पर बीती, आप बीती। कमल के समान चरण, कमल चरण। लाल है जो किला, लाल किला। पुरुषों में जो है उत्तम, पुरुषोत्तम। दिए गए शब्दों के विग्रह करके समास का नाम लिखो। बाढ़ पीड़ित यानी बाढ़ से पीड़ित, तो यहाँ से शब्द का लोप हुआ है, तो ये करण तत्पुरुष समास हो गया। इस तरह से आपको विग्रह करके समास का नाम लिखना है। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों से समस्त पद बनाकर फिर से लिखो। माताजी मुझे राह खर्च के लिए कुछ रुपये चाहिए, तो इसमें जो राह के खर्च हैं वो हमारा समास बना के हमें उसे लिखना है, जैसे राह खर्च, उस तरह से आप आगे का करोगे।
यहाँ तक आ गया समझ में। और इसी के साथ आपका ये पाठ समाप्त हो गया, जिसमें आपको उपसर्ग, प्रत्यय और समास के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें जानने को मिली हैं। थैंक यू।